आलोर ओई झरना धारार पाने, रोशनी के उस झरने की ओर मुझे ले चलो। अंधारेर बैठा आरो शोय ना प्राणे, ये अंधेरे की पीड़ा जो है मेरा मन नहीं सह पा रहा है, मेरे प्राण इसका सहन नहीं कर पा रहे। घूमेर घोर भांगनोर गाने गाने, मेरी गहरी निद्रा को ये गीत तोड़ रहा है। अब देखिए इसमें एक बात, ये बड़ी अच्छी बात कही गई है। बृहदारण्यक उपनिषद में मैत्रेयी जो हैं, उनकी जो प्रेयर है, आप सभी जानते हैं, स्कूल की दीवारों पर भी पढ़ा होगा आपने। असतो माँ सद्गमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतम गमया। तो उसमें जो बीच में एक वाक्य आता है टेम्पलेट, मुझे अंधेरे से रोशनी की ओर ले चलो। ये गीत पूरा उसी पर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बृहदारण्य के मैत्रेयी की प्रार्थना से ये प्रेरित है। मैं कह रहा हूं कि उसको उसको उस संदर्भ में समझा जा सकता है। तो इसीलिए बाबा ने इसको स्वयं सॉन्ग ऑफ लाइट कहा। और ये बड़ी खूबसूरत बात आप देखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो रोशनी के झरने की बात कही गई। ये रोशनी का झरना आपको कम से कम 15-20 गीतों में मिलेगा आगे। और बाद में इतने खूबसूरत मोड़ आते हैं इस रोशनी के झरने में कि सॉन्ग नंबर 40 में बाबा कहते हैं कि रोशनी के झरनों झरनों के पास तुम शत शत रूपों में मुझे मिले, सैकड़ों रूपों में तुम मुझे रोशनी के झरने के पास मिले। और ये रोशनी कैसी है? प्रभात संगीत में खुद उन्होंने कहा है कि तुम आलोक के देवता हो, रोशनी के देवता हो। एक गीत में उन्होंने आलोक अधीश कहा है, यानी जैसे न्यायाधीश मायाधीश, तो उन्होंने आलोक अधीश कहा है, जो लाइट कंट्रोलर ऑफ लाइट। बाद में जैसा कि अभी मैं द्वादश चर्चा कर रहा था, सॉन्ग 1060, जिसमें वो कहते हैं कि अंधेरों की छाती को चीर कर रोशनी का तूफान आया है, अंधारेर बख को भेदिया आलोर तूफान ऐसे छे। बहुत ही प्यारा गीत है, आप सुन चुके हैं पहले भी। तो ये रोशनी के कई चेहरे आपको प्रभात संगीत में दिखेंगे, जो पहला गीत इस ओर इशारा कर रहा है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि शुरू के जो 20 गीत हैं, 20-25 गीत हैं, ये आपको पूरे पूरे प्रभात संगीत की जो गीत माला है, 5019 गीतों की, आप 18 जानते होंगे, 19 गीत हैं, तो उस पूरी माला को ये की ओर इशारा कर रहा है। हर एक गीत न जाने कितने गीतों की ओर इशारा कर रहा है। और ज्यो ज्यो आप जंगल में अंदर घुसेंगे तो आपको लगेगा कि अरे, ये देवदार का पेड़ तो मुझे घुसते भी मिला था और आगे भी मिल रहा है और मिलता रहेगा। तो इसमें घूमेर घोर भंगनोर गाने गाने, अब ये गीत जो है गहरी नींद से उठाने वाले गीत है। इस नींद की ओर भी आगे बहुत इशारा किया है बाबा ने, कई गीतों में ये निद्रा आई है, तंद्रा आई है, तो इन शब्दों का प्रयोग बहुत हुआ है। ये नींद जो है ये गहरी मोह माया की नींद है, जिसमें बाबा कहते हैं कि एक आम इंसान, एक आम आदमी सो रहा है, उसे उठने की आवश्यकता है। और अब आगे चलते हैं दूसरे गीत की ओर, जिसे मुक्ति गीत ही कहा गया है, सॉन्ग ऑफ सेल्वेशन या इमेंसिपेशन या लिबरेशन, आप जो भी कहें। इसमें बाबा कहते हैं एगान आमार आलोर झरना धारा। देखिए ये फिर रिपीट हो रहा है, ये रोशनी का झरना पीछा कर रहा है ये, और पीछा करता रहेगा। उपल पौधे दिने राते बोए जाए, ये उपल भी है जो पत्थर हैं, आप जानते हैं पहाड़ी झरने पत्थरों के ऊपर से गुजरते हैं, और वही उनकी खूबसूरती भी है। झरनों का जो स्वर है, का जो संगीत है, उन्हीं उन्हीं पत्थरों से टकराने से और ऊंचाई से गिरने से आता है। और ये पत्थर जो हैं बाधा भी हैं और बाधा से निकलने की प्रेरणा भी देते हैं। और आगे वो कहते हैं बोए जाए बांधो नहारा, ये बंधन को तोड़ने की बात बाबा ने कई जगह प्रभात संगीत में कही है। और इसको पाषाण कारा भी बोल रहे हैं कई जगह। और एक प्रवचन में तो बाबा ने कहा है कि देखो जी, पत्थर
पत्थर का जेल हो या सोने का जेल हो, वो तो है जेल ही। अगर दुनिया दुख का, अगर अगर ये समझते हो कि दुनिया दुख का घर है, दुखालयम अशाश्वतम जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, तो पत्थर पाषाण कारा है तो भी जेल है। अगर समझते हो सुख का बहुत अथाह समुंदर है, मैं जागतिक सुख की बात कर रहा हूं, तो भी वो स्वर्ण कारा है, यानी सोने का जेल है। बोले कि पंछी को तुम सोने के पिंजरे में रखो या पत्थर के पिंजरे में, पंछी तो कैदी है और उसे निकलने की कोशिश करेगा। तो और यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत इस गीत में बाबा ने एक्सप्रेशन यूज किया है, ए पथ आमार बंधुर कंटक भरा। देखो बंधु, ये जो मेरा रास्ता है ये कांटों से भरा हुआ है। इसको कठोपनिषद ने भी बहुत खूबसूरती से कहा है कि ये बहुत तेज धार है तलवार की, इस पर संभल के चलने की आवश्यकता है। तो उसकी ओर ये गीत इशारा करता है कि बाधाएं तो आएंगी ही, इन बाधाओं से जूझ करके आगे बढ़ना है। जूझने का साहस हर एक व्यक्ति को रखना पड़ेगा। अब सवाल है कि ये बाधा भी शब्द बहुत प्रतीकात्मक शब्द है। ये बाधा सबसे बड़ी बाधा है आदमी की इच्छाओं की, महत्वाकांक्षाओं की, व्यक्तिगत स्तर पर और समाज कलेक्टिव स्तर पे डॉगमास की, और दोनों स्तर पर ये बाधाएं हैं। इंडिविजुअल लेवल पर आ, आदमी की सबसे बड़ी बाधा ईगो है, जो बाबा ने एक गीत में, बहुत खूबसूरत गीत है 3864, उसमें कहते हैं कि मैं भाव विवल हृदय से और बेचैन आत्मा थी मेरी, मैं सोचता था तुम मिल जाओगे, पर मेरी अस्मिता मेरा हाथ पकड़ के मुझे तुमसे दूर ले गई। तो ये सब बाधाएं हैं, और सबसे बड़ी बाधा है आदमी का खुद का अहंकार, और मैं, ये मैं सबसे बड़ी बाधा है। दरअसल इसको समझ लेना आवश्यक है कि दो सर्वनामों ने इस दुनिया को तबाह करके रखा है। टू प्रोनाउंस, प्रोनाउंस सब जानते हैं, नाउंस एंड प्रोनाउंस हैव क्रिएटेड लॉट ऑफ मिजरीज इन दिस वर्ल्ड। क्या है वो दो सर्वनाम? मैं और तुम, आई एंड यू। अब देखिए, इसको समझना जरूरी है कि मैं, ये आई से ही मैं, मेरा, मेरी प्रसिद्धि, मेरा नाम, मेरा धन, मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरी दुनिया, मेरे सपने, मेरी महत्वाकांक्षा, मेरे दुश्मन, मेरे दोस्त, और फिर तुम। मैं से निकले तो तुम में आकर अटक गए। तुम मेरे हो, ये धन मेरा, वो बस, तो मैं और तुम के बीच ये सारा जीवन आदमी का निकल रहा है। इसी मैं और तुम से निकलने की आवश्यकता है, ये सबसे बड़ी बाधा है। और जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि आदमी खुद का सबसे बड़ा दोस्त है और खुद का सबसे बड़ा दुश्मन भी है। तो इसीलिए इन बाधाओं से निकलने की आवश्यकता है, इस पाषाण कारा को तोड़ने की आवश्यकता है। अब आगे चलते हैं। नव्य मानवतावाद का जो गीत है तीसरा, देखिए इसमें आप देखिए, आंधार शेषे आलोर देशे, ये रोशनी फिर पीछा कर रही है। तरुण भोरेर कथा, अरुण भोरेर कथा, सुबह के सुबह के सूरज को कहते हैं अरुण। वो सुबह, सुनहली सुबह की कहानी सुनावो शोबाय डेके डेके, सबको बुलाकर मैं ये सुबह की कहानी सुनाऊंगा। जो कहते हैं ना, गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। और इसके बाद ये बड़ा ही आशावादी गीत है, जो तीसरा गीत है। इसमें सबसे जो बड़ी बात कही गई है, शोबार माझे आमी आछी, जो मैं सबके हृदय में बसा हुआ हूं। ये जो है, ये आप, ये एक जो टेम्पलेट है, ये फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन दोनों को एक 4 शब्द में संभावत समराइज करना है। शोबार माझे आमी आछी। अब मैं इसकी ओर इसे और चर्चा नहीं करना चाहता, हम सभी जानते हैं कि फर्स्ट और सेकंड लेसन कैसे इसमें समाहित है। तो इससे आप समझें कि ये कितनी गंभीर ये पंक्ति है। तो और इसको बार बार कहा गया, पूरी उपनिषद आप देखेंगे इसी के चारों ओर घूम रही है
अयम सर्वम खलविदम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, है कि नहीं, तत्वमसी, ये सारी उपनिषदें इसी के चारों ओर घूम रही हैं कि, और बाबा ने न जाने कितने गीतों में इस बात को कहा है कि तुम ही नहीं कौन खाने को, बोलो मोरे बोलो मोरे, तुम कहाँ नहीं हो बताओ मुझे बताओ। फिर एक गीत में लिखते हैं आगे वो, तुम्हाके चेची फोटा फूले आमी, तुम्हें मैं खिले हुए फूलों में देखता हूं। तो एक एक गीत आगे के सैकड़ों गीतों की ओर इशारा कर रहे हैं। इस बात को आप सभी अप्रिशिएट करेंगे। तो और ये देखिए, इस तीसरे, ये नव्य मानवतावाद वाद का गीत क्यों कहा बाबा ने, इसके जो तीसरा स्टांजा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। चौरन तौले ए जे माटी, निकोत सोनार चेव से काटी, मेरे पैरों के तले जो ये मिट्टी है वो सोने से भी ज्यादा खांटी है, प्योर है। इट इज प्योरर देन 24 कैरेट गोल्ड। और देखिए, सबुज छाया मृगेर माया, नाचे नूतन अभिषेक, ये नूतन अभिषेक जो है ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। ये अभिषेक शब्द जो है, आप जानते हैं कि अभिषेक हिंदी रिचुअल्स में होता ही है। कोई गंगा के जल से अभिषेक करते हैं, कोई दूध से अभिषेक करते हैं। लॉर्ड शिव की पूजा में आप जानते हैं कि वहां भी अभिषेक होता है। तो ये नया जो नूतन अभिषेक शब्द जो है ये आगे बार बार आएगा। और ये चूंकि नूतन अभिषेक क्या है, ये जो बाबा ने कहा है कि मेरे पैरों के नीचे ये जो मिट्टी है वो सोने से भी अधिक कांटी है। ये बहुत गंभीर बाबा ने बात कही है कि तुम आसमान की ओर, तारों की ओर जरूर देखो, लेकिन मिट्टी की खुशबू को मत भूलो। ये आत्म मोक्षार्थम जगत हितायचा की ओर इशारा कर रहा है कि आत्म मोक्ष की बात जरूर जरूर करो, साधना पूजा करो अपनी जगह पे, लेकिन जगत हित की बात करो। इसीलिए वो मिट्टी की ओर इशारा कर रहे हैं कि सर आसमान में कहीं भी हो, पैर जमीन पर ही हो, और पैर जब जमीन पर रखो तो ये भूलो मत कि पैर के नीचे की जो मिट्टी है वो सोने से भी ज्यादा पाक है, ज्यादा पवित्र है, ज्यादा इट इज प्योरर देन गोल्ड। अब देखिए चौथे गीत की ओर आप चलें, मधुर गीति। ये बहुत प्रिय गीत सारे हैं। शकल मने बिना एक सूर्य बाजे आज। अब देखिए ये क्लियर है, पहली पंक्ति को आप पढ़ते ही आपको संगच्छध्वम संबद्धध्वम की याद आएगी, उसी की ओर इशारा कर रहा है कि सबके मन की वीणा एक सुर में गा रही है। शकल हृदय सौरभ, खुशबू है सबके हृदय में। नंदन मधु साजे, एले तुम्ही धौरा मजे। नंदन मधु साजे, यहाँ पे सत्यम शिवम सुंदरम की ओर इशारा हो रहा है। जो परमात्मा का जो सुंदर रूप है, बाबा ने, मैं अभी सुन रहा था दोपहर में, एक गीत में बड़ा अच्छा प्रयोग किया है कि मैं सुंदर में चिर सुंदर को खोज रहा हूं। यानी कि आप किस खूबसूरत झरने की ओर देखते हैं तो आप जरूर सोचते हैं एक बार कि जिसने बनाया उसको एक बार जरूर याद करते हैं कि अरे ये कितना खूबसूरत झरना है, यहां से उठकर जाने की इच्छा नहीं हो रही है। तो आप करते क्या है, हम और आप सुंदर में चिर सुंदर की तलाश कर रहे हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम उस झरने की के जल की परछाई में जिस परछाई को खोज रहे हैं वो और कोई नहीं है, वो ईश्वर ही है। वो ईश्वर ही है जो मेरे मन के आईने में भी छुपा है और जल के आईने में भी छुपा है। तो ये सत्यम शिवम के सुंदरम की ओर इशारा कर रहा है। और इसकी अंतिम पंक्तियां, मैं शब्दार्थ नहीं आपको बता रहा हूं, आप जानते हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, और मुख्य बात है कि सब प्रवाह संगीत के प्रेमी हैं। और इसका अंतिम जो टेम्पलेट है, अंतिम वाक्य वो देखें आप, निये जाओ जहां किछु शौक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तव द्रव्यम जगत गुरु तुभ्यमेव समर्पय। ये वही बात है, वर्णार के दान में जो आप कहते हैं कि मेरे मन के सारे रंगों को तुम ले लो ताकि मैं रंगहीन हो जाऊं। तो ये उसकी ओर इशारा कर रहा है। भक्त कहता है कि मेरा जो कुछ भी है, मेरा, देखिए ये ध्यान रखिएगा, मेरा और तेरा, मैं और तुम में सारा खेल शुरू हो रहा है और सारा खेल यहीं पर खत्म हो जा रहा है, दुनिया का खेल और अध्यात्म का भी खेल, मैं और तुम। और बाबा ने जो कहा
कि ये पूरी साधना जो है वो मैं से तुम की यात्रा है। तुमने मैं से सफर शुरू किया दिल्ली से और बॉम्बे पहुंच गए तुम तक, तो तुम्हारा जीवन का सफर भी यही है, अध्यात्म का सफर भी यही है, मैं और तुम के बीच की यात्रा है। जगत में भी यही है, मैं से शुरू किए और तुम पर खत्म हो गया, सांस लेके दुनिया से चल दिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं और तुम से जो और भी प्रोनाउंस कई तरह के होते हैं, आप जानते हैं, जैसे मेरा, तेरा, तुम्हारा, मेरा, मुझे, तुझे, ये सारे शब्द जिंदगी से उलझे पड़े हैं और हम भी इन्हीं शब्दों में उलझे पड़े हैं। आप देखेंगे, आप दिन भर के अपने शब्दों को कभी गौर से एक पेज पर लिखने की कोशिश करेंगे, कितनी बार आपने मैं और कितनी बार तुम का प्रयोग किया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं और तुम के बीच सारा दिन निकल गया। खैर, तो बाबा कहते हैं, निये जाओ जहां की तू शब्द, मेरे पास जो कुछ भी है तुम सब ले लो, तुम सब ले लो। और बाबा ने इसको बार बार इस बात को कहा है कि एक गीत में बड़ा अच्छा लिखा है कि तुम दाहिने हाथ से जो देते हो, आई थिंक इट इज 732 और 733, तुम दाहिने हाथ से सब जो देते हो वो बाएं हाथ से ले लेते हो। हर व्यक्ति का जीवन ऐसा ही है, कितना कुछ मिला और कितना कुछ खो चुका आदमी, इसी खुशी में और इसी दर्द में जीवन कटता है। और बाद में बाबा उस गीत में लिखते हैं कि अंत में मैंने जब खोने और पाने का हिसाब देखा, शून्य अंक को देखे चिन्हू, मैंने शून्य पाया, उसमें बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट लास्ट में जब देखा क्या मिला, जीरो। तो इसीलिए पहले ही उसको जीरो कर दिया जाए तो अच्छा है। इसलिए बाबा ने चौथे गीत में ही कहा है कि जो है मेरा तुम ले जाओ, ये मुसीबत है मेरे लिए। और अंत में 5012 में दुनिया छोड़ने के कुछ दिन पहले भी बाबा ने इस बात को कहा। बड़ा ही प्यारा गीत है, मैं उसकी एक पंक्ति इससे जुड़ी हुई इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे आमी पाबो, तुम मुझे मिलोगे, लेकिन कब मिलोगे, मिलोगे मैं, ये 5012 है, जो मुश्किल से 5 दिन पहले दुनिया छोड़ने के पहले बाबा ने ये गीत दिया था। अब आगे चलते हैं। जो पांचवा गीत है, एलो अनेक जुगेर সেই অজানা পথিক चेतनार मधुर ताने, मधुर तान, ये सुंदरम की ओर इशारा कर रहा है, जो मैंने पहले भी कहा था प्रभात संगीत के विषय में चर्चा करते हुए कि ये कैसे मोहन विज्ञान की ओर ले जा रहा है। पूरा प्रभात संगीत जो है नंदन विज्ञान से मोहन विज्ञान की ओर ले जा रहा है। तो बहुत प्यारा गीत है, इसलिए तो आगे कहते हैं कि इसे मेरा जीवन पूरा गीतों से भर गया। शौभ हारानो और बेदोनाते, मैं सारी पीड़ाएं भूल गया। शौकौल भोला रिक्त तत्, सारी कड़वाहट जो मेरे जीवन में थी, सारी जो पीड़ाएं मेरे जीवन में थी, मैं सब कुछ इन गीतों में भूल गया। शौभ पे छीर छौंदे गाने, मैं तुम्हारे छंदों में और गीतों में मुझे सब कुछ मिल गया। और इसके बाद देखिए बड़ा प्यारा शब्द है, सुंदर आह्वाने, मैं जिसकी ओर इशारा कर रहा था वो शब्द यहाँ आ गया। उस सुंदर के आह्वान से मेरी सारी पीड़ाएं चली गईं, मेरी कड़वाहट मेरे जो अंदर थी कि उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरे साथ क्या किया, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। गजानन माधव मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता अंधेरे में, जो आईएएस के सिलेबस में भी है, मुझे पढ़ना पड़ा था। तो आवाहने आह्वाने, उस चिर, ये सुंदर कौन है, ये वो चिर सुंदर है। ये जगत के सौंदर्य की बात नहीं हो रही है, वो चिर सुंदर के आह्वान पर, ये आह्वान शब्द भी बार बार पीछा करेगा। बाबा एक गीत में कहते हैं, तुम्हारा घोंसला तुम्हें पुकार रहा है, तुम कहाँ हो, शाम हो गई, मैं नदी के किनारे नाव और पतवार लेकर बैठा हूं, तुम थके हुए हो, आ जाओ लौट कर मेरे पास, तुम्हारा घोंसला तुम्हें पुकार रहा है। बहुत ही दर्दनाक गीत है, आगे आपको मिलेगा। तो इस गीत में ये पूर्णत्व गीत इसीलिए कहा गया कि बाबा कहते हैं कि छंद और गीतों में सब कुछ मिल गया। ये बहुत ही प्यारा गीत है। संगीत संगीत की ओर बढ़ते हैं। संगीत कहते हैं कॉन्शसनेस की ओर,
कॉन्शियसनेस ऑफ व्हाट? प्रेम, प्रेम की चेतना। ये इस प्रीति संबित शब्द का प्रयोग भी बाबा ने आगे किया है, आगे के गीतों में। चेतना, ये जो जागरूकता है कि ईश्वर को पाना है, ईश्वर के खोज की जो व्याकुलता है, वही संबित, संबित शब्द संस्कृत का शब्द है और बहुत ही प्यारा बहुआयामी शब्द है, मल्टी डायमेंशनल वर्ड। कुछ शब्द होते हैं जिनके कई अर्थ होते हैं। तो कहते हैं, बंधु आमार सोनार आलोय ढाका, ये बहुत सुंदर एक्सप्रेशन है कि स्वर्णिम रोशनी से ढक के तुम आए। एक गीत में बाबा आगे लिखते हैं कि मैं मिट्टी का एक दीप लिए रास्ते के किनारे खड़ा था, तुम सैकड़ों सूर्य के साथ आए, शतो सूर्य माटिर प्रदीप निये हाथे आमी पथेर पाशे, आमी छिलुम पथेर पाशे। तो जो सूरज, सैकड़ों सूरज को चला रहा है, बड़ी ये रोचक बात है कि वो आगे बाबा कहते हैं, भोरे पाखी उठ लो डाकी, ये पुकार जो है ना बार बार पीछा करती है। कम से कम 200-250 गीतों में ये पुकार, ये आह्वान, तुम मुझे रात में पुकार रहे हो, ये कौन है मुझे पुकार रहा है, मैं बहुत बेचैन हूं, ये गीत इस तरह के बहुत आते रहते हैं जो भक्त की व्याकुलता को दर्शाते हैं। और हम सभी इस भाव की अवस्था से गुजर चुके हैं। किशेर तौरे किशे डाके, ये आवाज किसको पुकार रही है, दिने रातें खोजी, किसे खोज रही है। अब ये देखिए रहस्यवादी ये कविता है कि अब ये कौन किसको पुकार रहा है, ये समझना बहुत कठिन है। मैं पुकार रहा हूं ईश्वर को, ईश्वर मुझे पुकार रहा है। बाबा ने एक बहुत प्यारे गीत में आगे लिखा है, मिलेगा आपको। कहते हैं कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम भी मुझे प्यार करते हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि कौन किसको ज्यादा प्यार करता है। मैं पूछने से भी नहीं बताऊंगा कि तुम मुझे ज्यादा प्यार करते हो मैं तुम्हें। तो वही है, जैसे प्यार की आर्ट होती है, सब एक दूसरे को खींचते हैं, पुकारते हैं। प्यार में एक अद्भुत आकर्षण है। जो जागतिक प्यार में जो आकर्षण है, वो ईश्वर के ही प्यार का आकर्षण है, जो कि मैंने कभी चर्चा की थी उपनिषद में, जब मैत्रेयी और कात्यायनी, याज्ञवल्क्य जो सबसे बड़े ऋषि थे, उपनिषदों के सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं, महर्षि याज्ञवल्क्य, उनकी दो पत्नियां थी, कात्यायनी और मैत्रेयी। जब याज्ञवल्क्य ने कहा कि मुझे अब जाना है, अब मैं गृहस्थी छोड़कर सन्यासी लूंगा, सन्यास आश्रम में ग्रहण करूंगा, तो कात्यायनी को कहा तुम्हें क्या चाहिए, तुम मेरा सारा धन संपत्ति मेरे ले लो, मेरी विरासत रख लो। तो वो बोली ठीक है। मैत्रेयी को भी यही ऑफर किया कि आधा आधा ले लो। मैत्रेयी ने कहा कि तुम्हारे धन से क्या मुझे अमृत की प्राप्ति होगी? तो बोले नहीं। तो अमृत प्राप्ति नहीं होगी तो मुझे धन लेकर मैं करूंगी क्या? और उसके बाद वो याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद शुरू होता है, बहुत ही गंभीर संवाद है। उसमें याज्ञवल्क्य मुझे मैत्रेयी को समझाते हैं कि जानती हो, तुम जो पुत्र को प्रेम करती हो वो तुम्हारा प्रेम नहीं है, वो ईश्वर का प्रेम ही है जो तुम्हारे 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 प्रेम को जगाए हुए है, रखे हुए है। और उसमें उसको एक्सप्लेन किया है कि दुनिया में हम जिस रिश्ते से हम जुड़े हुए हैं, जिस रूप में जुड़े हुए हैं, पति के रूप में, भाई के रूप में, पुत्र के रूप में, और प्रेम का जो संबंध है वो दरअसल ईश्वर का ही प्रेम है। क्योंकि वो संवित, वो चेतना जो है, प्राणों की जो दीप शिखा है, वो तो उसी की रोशनी है। कहां से रोशनी आई इस दुनिया में? जो सैकड़ों सूर्य को बनाया, रोशनी और कहीं से तो आई नहीं, उसी की रोशनी हमारे आपके सबके बीच है, जो जल रही है। अब मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, ये उसी की रोशनी है। आगे चलते हैं। नीरवता माझे केगो तुमी एले घन घोर घूम बांगाते, नींद तोड़ने की जो तंद्रा है, इसकी बार बार बात आती है। बाबा ने एक बहुत ही रहस्यमय गीत में बाद में लिखा है कि देखो जी, तुम्हें मैं गहरी नींद में सुलाकर मैं तुम्हारे सिरहाने बैठा हूं। तो ये उन्होंने अपना रहस्य खोला है सृष्टि का, कि माया की नींद में सबको सुला के मैं सिरहाने बैठा हूं, मैं जगा हुआ हूं, मैं देख रहा हूं कि तुम कितनी देर तक सोए रहते हो, जब तुम्हारी आंख खुलेगी तुम देखोगे मैं यहीं पर बैठा हूं। बड़ा ही प्यारा गीत है, आगे आपको मिलेगा। घनघोर घूम भांगाते घूम मांगाले, झोटिकार घाते नेबाने दीपो। देखिए बहुत सुंदर ये गीत है
कि दुख की जब आंधियां आती हैं तो आशाओं के दीप बुझने लगते हैं। उसी की ओर ये इशारा कर रही है पंक्ति। और उसमें क्या होता है, ज्ञान शलाकाटी जला ले, तुम ज्ञान की शलाका दिया सलाई तुम जलाते हो। बाबा ने लोधी गार्डन में टहलते समय मुझे, और उस समय मेरठ के भुक्ति प्रधान दादा थे, मैं 78 की बात कर रहा हूँ, अंतिम पड़ाव पर जब लौटना था, उन्होंने मुझसे पूछा कि हम दोनों से पूछा कि बताओ जी, दिया सलाई को संस्कृत में क्या कहते हैं। और फिर हम लोग अपना सर खुजलाते रहे और अंत में हंस के बोले तुम दोनों जानते हो। तब और भी तेजी से हम लोग सर खुजलाए और अभी फिर खुजला रहा हूं। तो लगा कि मैं हम लोग जानते। बाबा ने अंत में हंस के कहा शलाका। शलाका शब्द जो है दिया सलाई को कहते हैं, जो हम लोग कहते हैं ना ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान जन शलाक्या, उसी शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है कि जब भी झटिका दुख के आघात से और मेरा ये प्राणों का दीप बुझने लगता है, आशाओं की मेरी बाती बुझने लगती है, तब तुम वो शलाका, वो दीप जला करके, वो रोशनी जलाकर मुझे आशान्वित करते हो। और ये जो इसके बाद की पंक्तियां हैं, ये बेहद खूबसूरत पंक्तियां हैं। ये गीत ही अपने आप में एक अद्भुत गीत है। और ये आप जानते होंगे, ये बुद्धिस्ट तंत्रा का सॉन्ग है, बाबा ने इसको बताया है। और ये 1500 साल पुराना गीत है, ट्यून भी पुराना है। शाहजानू बागाने छोटो खेला गोरे, बाबा ने पूरे जीवन दर्शन को इन 4 पंक्तियों में समेट दिया है कि सजे हुए बगीचे के छोटे से क्रीड़ा घर में जारा आशे तारा चले जाए दूरे, जो भी आते हैं वो चले जाते हैं। यह आगच्छति सा गच्छति, तादेर पौथेर निशाना आजी के दीप जेले दिए जाना ले। वो किधर गए, तुम दीप जलाकर उसकी ओर इशारा कर रहे हो कि तुम्हें भी उधर ही जाना है। यहां मृत्यु की बात नहीं हो रही है, यहां महामृत्यु की बात हो रही है कि शरीर को इस तरह छोड़ो कि फिर वापस इस दुनिया में ना आना पड़े। ये यह आगच्छति सा गच्छति की ओर इशारा कर रहा है। जो आप जानते होंगे, यक्ष युधिष्ठिर संवाद में यह प्रसंग आया है महाभारत में। युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद तो आपने सभी देखा होगा महाभारत सीरियल में भी। और ये दुनिया की क्षणभंगुरता की ओर इशारा कर रहा है, जो कि बुद्धिज्म की, बौद्ध धर्म की मुख्य थीम है। कि बुद्ध ने कहा कि तुम नदी में जो पांव अभी रख रहे हो, अगर पांव निकाल के दोबारा रखोगे तो उस नदी में नहीं रख रहे हो, वो पानी आगे जा चुका है, वो नदी बदल चुकी है, तुम्हारे लिए वो नदी बदल चुकी है। क्योंकि तुमने जब पांव रखा था और जब पांव निकाला तो वो पानी आगे चला गया। तो जगत इतना क्षणभंगुर है कि मेरे बोलने और आपके सुनने के बीच एक फासला है। उस फासले को ये टेक्नोलॉजी जो है पुल की तरह काम कर रही है। अभी मेरा पावर सप्लाई कट जाए या आपका पावर सप्लाई कट जाए या इंटरनेट चला जाए, तो मैं तो बोल रहा हूंगा, आप सुन नहीं पाएंगे। तो ये जो फासले हैं उसको मिटाना पड़ता है जिंदगी में। यही मैं और तुम के बीच का फासला है। सारा खेल इसी पर सिमट कर रह जाता है। आगे चलते हैं, बड़ा प्यारा गीत है ये और युवाओं के लिए बहुत ही लीडरशिप का सॉन्ग है, सॉन्ग ऑफ लीडरशिप। आमी जेते चाई तुम्ही निये जाओ, मैं चलना चाहता हूं, तुम मुझे लेकर के तो चलो। और इसमें बाबा ने एक बहुत फेमस स्पीच में कहा है कि देखो जी, चलने के लिए क्या क्या चाहिए चीजें। लक्ष्य चाहिए, मंजिल चाहिए। आप घर से निकले तो कॉलेज जा रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कहीं तो आप जा रहे हैं, तो लक्ष्य मंजिल सोच के ही आप घर से निकलते हैं। दूसरा, चलने की ऊर्जा चाहिए। अब 104 बुखार है तो चलना तो छोड़िए, बिस्तर से उठना भी भारी पड़ेगा। तो ऊर्जा चाहिए और प्रेरणा चाहिए। मान लीजिए आपके पास ऊर्जा भी है, लेकिन आप जाना आपके पास बहुत ऊर्जा है, आप 3 रसगुल्ले 4 रसगुल्ले खा के बैठे हैं, आपको बाहर जाने की पूरी ताकत बची हुई है, पता भी है हमें अभी जाना है कॉलेज ऑफिस, लेकिन इच्छा नहीं है, तो आप नहीं जाएंगे। एक एप्लीकेशन भेज देंगे कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं आ सकता। तो ऊर्जा, प्रेरणा और लक्ष्य तीनों चाहिए चलने के लिए। ये गीत उसकी ओर इशारा कर रहा है। बाधा बाधा सब छेड़े दो, सारी मेरे बाधाओं को हटा दो।
मैं चलना चाहता हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं। मोड़, अब देखो, देखिए समस्याएं कहाँ कहाँ है चलने में। चित्त की चंचलता, मेरे मन की जो चंचलता है, उच्छृंखलता है। बाबा ने एक स्पीच में कहा है कि देखो जी, आदमी का मन जो है वो अयोगवाह एक शब्द है व्याकरण का। अब तो हम लोग व्याकरण, हम लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है, हिंदी अंग्रेजी सब कुछ, समस्याएं घनीभूत हो गई। अयोगवाह शब्द है जो कहते हैं अनुस्वार और विसर्ग को। जैसे अनुस्वार है चांद, है ना, संसार, या मैं पर जो अनुस्वार है, ये अनुस्वार अपने आप में नहीं जी सकता है। आप अनुस्वार को किसी सेंटेंस में खाली लिख दें अनुस्वार और विसर्ग लिख दें तो उसका कोई अर्थ नहीं है, वो अर्थहीन है। तो बाबा ने कहा है कि मन जो है अनुस्वार और विसर्ग की तरह अयोगवाह है। ये व्याकरण का एक शब्द है। तो मन को, यानी मन को हमेशा कोई पेबुलम चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। मन बिना ऑब्जेक्ट के नहीं रह सकता है, हमेशा उसको कुछ चाहिए मसाला सोचने का, सोचता रहेगा कहीं ना कहीं। तो यही मन की चंचलता है। और मोर हृदय उद्वेलता, मेरे हृदय की जो बेचैनी है, जो पाने की बेचैनी है। कोई भी सपना हो, अगर बेचैनी नहीं हो तो वो सपना कभी साकार नहीं हो सकता है। जैसे प्रभात संगीत में अभी आप देखें कि कुछ ही लोग जुड़े हैं जिनके हृदय में वो बेचैनी है संगीत को समझने की, सीखने की, गाने की, बाबा के संदेश को पहुंचाने की। वो सब जुड़ रहे हैं और धीरे धीरे जुड़ेंगे। बेचैनी सब में है, लेकिन वही कि प्रेरणा हर किसी को अपने अपने वक्त पे आती है। रोज आदमी जंगल की खूबसूरत पहाड़ों की सैर में नहीं निकल पाता है, वो जब वक्त मिलेगा तो सब निकलते हैं। खैर, तो बाबा कहते हैं कि ये मेरी, और आगे कहते हैं मन की इस उछलता को, चंचलता को, हृदय की इस विवलता को तुम हटा लो, ताकि मैं शांत भाव से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकूं। अब जैसा कि इसमें इशारा किया है कि साइकिक बैलेंस, जो अभी क्लास हुआ पूरा, आप सभी ने अटेंड किया होगा, प्रमा की बात कही गई, लगातार 3 दिन तक जो सेमिनार चला उसमें एक पूरा ही क्लास था इक्विलिब्रियम पर, साइकिक, फिजिकल इक्विलिब्रियम, साइकिक एंड स्पिरिचुअल इक्विलिब्रियम। तो ये गीत साइकिक इक्विलिब्रियम की ओर इशारा कर रहा है कि मानसिक अगर क्षेत्र में प्रमा नहीं होगी, इक्विलिब्रियम, संतुलन बिगड़ जाएगा, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप अधिक चंचल हो, जैसे बाबा ने एक स्पीच में कहा है कि देखो जी, साधना क्यों बैठकर की जाती है, क्योंकि तुम चलते चलते, दौड़ते दौड़ते कोई गंभीर काम नहीं कर सकते हो। और उदाहरण दिया कि तुम बहुत तेज दौड़ रहे हो और तुमसे कोई बोले कि 14 × 15 कितना होता है, तुम नहीं बता पाओगे। तुम बोलोगे अरे थोड़ा रुकने दी, सांस लेने दीजिए। तो इसी तरह ये जो साइकिक इक्विलिब्रियम है, इसको बनाए रखने के लिए, चित्त की चंचलता को नियंत्रित रखने के लिए साधना की जो पद्धति है उसमें बताया गया कैसे आप धीरे धीरे मन को एकाग्र करें। तो ये चलने की आवश्यक शर्त है। पढ़ाई हो, ऑफिस हो, संगीत सीखना हो, कुछ कोई भी काम हो, बगैर कंसंट्रेशन के वो संभव नहीं है। तो ये एक युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही खूबसूरत गीत है। 9वां गीत देखते हैं। আঁধারের সেই হতাশা केटे गए छे आज आलोकेर पौरश पे, रोशनी के स्पर्श से अंधेरे की जो वो हताशा थी वो मिट गई है। कोताय हाराय गए छे मरुर तृषा, मधुरेर मोहन गाने। देखिए बहुत सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम के सुंदरम की ओर इशारा कर रहा है ये। मधुर मोहन, मोहन और मधुर, ये दोनों शब्द सुंदरम के ही पर्यायवाची हैं, आप यूं समझिए। और मरुस्थल की तृषा, आप रेगिस्तान में कितना गए हैं, कुछ लोग तो गए ही होंगे। मैं तो राजस्थान में पोस्टेड था और जैसलमेर मेरा इलाका भी था। मैं अक्सर जाता था पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ, तो 100-100 किलोमीटर तक रेत में सफर करना पड़ता था। आप उतरेंगे तो आपको लगेगा कि उतरते लगेगा सबसे पहले पानी पी लें। तो ये मरु की तृषा जो है अद्भुत होती है, वो महसूस किया जा सकता है। खासकर रेगिस्तान में आप आधे घंटे खड़े हो जाए धूप में तो समझ में आती है बात। तो तुम्हारे आने से ये हताशा कट गई, ये तृष्णा, ये जो प्यास थी मरुस्थल, यानी इशारा क्या है। देखिए कवि जो है, कोई महाकवि नपे तुले शब्दों में अपनी बात कहते हैं। मरुस्थल की तृषा,
यानी देखो जी, जीवन एक मरुस्थल है, इसमें तो हर आदमी प्यासा है, किसी न किसी शाद्वल द्वीप की तलाश में है, ओएसिस की तलाश में है। मरुस्थल में ओएसिस आते भी हैं। तो ये उसकी ओर इशारा कर रहा है। अब 10वें गीत की ओर चलें। मेरे ख्याल से मैं 4:30 में रुकूंगा, इसलिए आज 10 पर ही ठहरना पड़ेगा। 10वें गीत की ओर चले आप। माया मुकुरे के की भावे की करे, शोभई जानो माया के दर्पण में कौन कर रहा है क्या, तुम सब जानते हो ईश्वर। प्राणे स्पंदन जुग विवर्तन, देखिए यहाँ दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। प्राणों का स्पंदन भी तुम जान रहे हो, और युग का विवर्तन भी, समय का जो परिवर्तन है उसको भी तुम जान रहे हो। बाबा ने एक गीत में लिखा है, मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़ा ही प्यारा लिखा है। बाबा कहते हैं, मेरे मेरी जो हृदय की धड़कन है वो क्या है, तुम्हारे नूपुर की ध्वनि है। तुम्हारे नूपुर की ध्वनि ही मेरे हृदय की धड़कन में है, जो मैं ध्यान से अगर सुनूं तो सुन सकता हूं। तो ये वही बात है कि परमात्मा प्राणों का स्पंदन भी महसूस कर रहे हैं, और युग का विवर्तन भी, आत्म मोक्षार्थम का भी वो ध्यान रख रहे हैं, और जगत हिताय च के भी वो क्या है, वो अधीश है, वो कंट्रोलर है। अब आगे इसको और स्पष्ट कह देते हैं, वो सपाट बयानी जो लक्षणा और व्यंजना से अभिधा पर कविता आती है। वो कहते हैं, तुम्हारे लुकाए की कोरिते पारे, तुमसे छिपके मैं क्या कर सकता हूँ, कहाँ छिपूंगा, क्योंकि तुम ही नहीं, कौन खाने को, बोलो मोरे बोलो मोरे। तुम कहाँ नहीं हो मुझे बता दो, जहां नहीं हो वहीं चला जाता हूं। तो एक कहानी घटना मुझे याद आ गई, इसी गीत पे मैं ठहरूंगा कि बाबा जब पनिशमेंट देते थे तो उनके पास एक बड़ी बड़ी प्यारी छड़ी थी, सब जानते हैं। छड़ी से बहुत काम होता था उनका, वो बहुत कुछ करते थे। तो एक बंधु को किसी, होता ही था, सबका सबकी बारी आती थी। तो जब छड़ी लगनी शुरू हुई तो उन्होंने गुरु पूजा शुरू कर दी। एक छड़ी पे बस शुरू कर दिए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, और जो जो छड़ी लगती थी वो और तेज स्वर में गाते थे, गुरुदेवो महेश्वर। तो बाबा ने, उनको हंसी आ गई, किसी को भी हंसी आ जाएगी, बोले कि भाग जाओ तुम यहां से, मैं तुम्हें सजा दे रहा हूं और तुम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कर रहे हो। बहुत। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं कहाँ जाऊं तुम ही बता दो। बोले तुम मेरे कमरे से भागो। तो बोले कि तुम ऐसी जगह बता दो जहां तुम नहीं हो। तो बाबा को हंसी आ गई, बोले नालायक तुम बैठो यहाँ पर, तुम बहुत बड़े नालायक हो, तुम सब कुछ जानते हो तो फिर क्यों इस तरह की गलती करते हो। तो वही बात है कि कहाँ नहीं हो बता दो। मैं मुझे बाबा ने कहा कि परमात्मा बहुत नाराज हो तो उनसे बोलो हमें ऐसी जगह भेज दो जहां तुम नहीं हो। कहाँ भेजेंगे, वो तो हर जगह मौजूद है। इसलिए वो बाबा ने कहा है कि स्वर्ग में भी तुम्हारे साथ हैं, नरक में भी तुम्हारे साथ हैं, तुम घबराओ मत। अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारा जीवन नारकीय पीड़ा से गुजर रहा है तो भी मत घबराओ, क्योंकि वो वह नरक में भी तुम्हारे साथ है। वैद्यपी आनंद सूत्र में उन्होंने साफ कहा है कि स्वर्ग भी नहीं है और नरक भी, रसातल भी कुछ नहीं है। फिर भी मन की अवस्थाएं अलग अलग होती हैं। जीवन में महसूस होता है कभी कभी आदमी को कि अभी तो मैं स्वर्ग में हूं, आई एम इन द स्काई, और कभी लगता है हम रसातल में चले जा रहे हैं, जब जीवन असफलता का शिकार हो जाता है। तो मेरे ख्याल से समय की सीमा को देखते हुए मुझे आज यहीं पर रुकना पड़ेगा। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा सभी दादा और दीदी लोगों को कि ये जो गीत हैं शुरू के, जो 20-22 गीत अभी प्रैक्टिस हो चुका है, तो ये जैसे आप किसी बड़े ऐतिहासिक स्थल को देखते हैं, मान लीजिए चित्तौड़ जाएं, या ऐसी जगह जाएं जहां की कांचीपुरम जाएं, कांची जहां भी बहुत ऐतिहासिक स्थल पर जाएं, तो बाहर ही आपको एक बोर्ड दिख जाएगा जिसमें पूरा मानचित्र संक्षिप्त दिखेगा कि इसके किस इलाके में कौन सा महल है, कौन सा मंदिर है। तो शुरू के जो ये जो 20-25 गीत हैं बाबा के, ये प्रभात संगीत का जो पूरा किला है, भयानक शहर है किलों का, और किस किले में कहाँ मंदिर है, कहाँ क्या है, कहाँ झरना है, कहाँ पहाड़ी है, कहाँ राजमहल है,
कहाँ स्वयं द्वारिकाधीश बैठे हैं, ये सारा कुछ शुरू के 20 गीतों में इशारा कर दिया गया है। अब इसको आप स्थली पुलाव न्याय समझें या जो भी समझें, मतलब ये कि आप खूबसूरत जब जंगल की सैर पर निकलेंगे, तो आप शुरू के 20 गीतों में 20 मिनट की सैर में आपको पता लग जाएगा कि इस जंगल से को छोड़ना इतना आसान नहीं है। जब शुरू के दृश्य इतने अच्छे हैं, तो आगे तो और भी विहंगम दृश्य मिलेंगे, न जाने क्या क्या वादियां मिलेंगी, कटाव घुमाव, और न जाने क्या क्या मिलेगा। तो भाव सब कुछ मिलेगा। प्रभात संगीत ऐसा ही महासागर है, इसमें आप जितना डुबकी लगाएंगे उतना ही आनंद आएगा। बस मैं यही कुछ 10 गीतों के बारे में कहना चाह रहा था। और अंत में मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये जो शुरू के 10 गीत हैं, ये बाबा ने इसमें अपनी सारी फिलॉसफी को भी समराइज कर दिया है। जैसे आप देखें कि नव्य मानवतावादी गीत भी है, संबित गीत भी है, और मधुर गीत भी है। सारे तरह के गीत इसमें हैं, और आप देखेंगे कि सारे दर्शन को की ओर इशारा कर रहे हैं ये गीत, कि आगे तुम बढ़ो और मेरे पूरे दर्शन को समझो। इसीलिए प्रभात संगीत को, जैसा बाबा ने स्वयं कहा, कि तुम किसी से बात भी करते हो तो जो क्या बोल रहे हो उस बात को पहले समझ लिया करो। जैसे अक्सर ये होता है कि कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम बोलने के बाद सोचते हैं कि हम क्या बोल गए, और सारा सारी मुसीबत भी यहीं से शुरू हो जाती है कि जबान फिसल गई और फिर समस्याएं घनीभूत हो गई। तो इसीलिए प्रभात संगीत के शब्दों का चयन बाबा ने बहुत इतने इतनी खूबसूरती से किया है। मैं स्वयं हिंदी का एक अच्छा विद्यार्थी हूं, अपने को समझता हूं। कहां तक हूं मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट मैं समझ गया हूं कि इसमें कम से कम 500 ऐसे नए शब्द मुझे मिले जो कि मैं जानता नहीं था। और वो संस्कृत के शब्द हैं, बंगला के शब्द हैं, और अद्भुत उनके अर्थ हैं। जो जो आप बढ़ेंगे आगे इसमें, आपको वो सब कुछ मिलेगा और आनंद मिलता रहेगा। इट इज लाइक अ मल्टी स्टारर मूवी with all types of music, all types of suspense, thriller, everything. So the entire, show is here. Anyway, thanks a lot for patient hearing to all of you. It's 4:28. मेरा समय समाप्त हो रहा है। मैं दादा से, ज्योतिषमान दादा से निवेदन करूंगा कि अब आगे की कार्रवाई करें। 10 मेरा, अभी मैंने 1060, अंधारेर बक्को बेदिया आलोट तूफान एसेছে, बहुत ही जबरदस्त गीत है। तुमने आगे कहते हैं, तुमने कितने घर में रोशनी जला दी, इस तूफान ने कितने घरों में रोशनी जला दी, कितने अनजान चेहरों को जाना जाना पहचाना बना दिया। गा सकते हैं दादा? नहीं नहीं, मैं प्रेमी हूं बाबा की प्रभात संगीत का, और ये अद्भुत प्यारा गीत है, ट्यून भी उसका गजब है। जय।
अंधेरे की छाती को चीर कर ये रोशनी का तूफान आया है। कितने अनजाने लोगों को परिचित बना दिया और कितने घरों में दीप जला गया। देखिए, तूफान जो है दीपों को बुझाता है, पर रोशनी का ये तूफान कितने घरों में दीप जला गया है। बड़ा इतना जबरदस्त ये इतनी जबरदस्त ये सोच है जिसका हिसाब नहीं है। मैं दादा, इसके पहले कि सेशन क्लोज किया जाए, अगर कोई कुछ चर्चा करना चाहे तो स्वागत है। कोई अगर, हाँ, कोई अपनी राय, कोई कोई टिप्पणी, कोई राय, कोई आलोचना, समालोचना, प्रत्यालोचना, कुछ भी हो तो स्वागत है। ये वाले प्रभात संगीत का पूरा मीनिंग बता दीजिए ना प्लीज। 1060 का। हाँ, इसका फुल मीनिंग, हाँ, ताकि हम लोग पूरा समझ लें। मैं आपको एक सेकंड, थैंक यू जी। नहीं नहीं, आई जस्ट टेक, wait, I'll just give me half a minute, I'm just opening it, क्योंकि गीत भी सामने रहना चाहिए। बहुत प्यारा गीत है दादा। ये राग कौन सा है इसमें? ये इसका अर्थ है, देखिए, अंधकारेर बक्को भेदिया, पियर्सिंग द ब्रेस्ट ऑफ डार्कनेस, अंधेरों की छाती को चीर कर, लाइट्स टेम्पेस्ट हैज कम, रोशनी का तूफान आया है। इट हैज प्रोक्लेम्ड मेनी स्ट्रेंजर्स, कई अनजानों को इसने परिचित बना दिया, अपना बना दिया। इट हैज किंडल लैंप्स इन मेनी होप्स, कई घरों में रोशनी जला दी। देखिए इतना अगला कितना प्यारा है। केहो नहीं जो कार्य दूरे ते এখন, कोई किसी का पराया नहीं है, सभी अपने हैं। सबाई सबार आपनार जन, सभी अपने रिश्तेदार हैं, कोई पराया नहीं है। एक वसुधैव कुटुंबकम, एक ही वसुधार सुधाय पालितो, एक ही धरती के अमृत का तो पान कर रहे हैं सब, और कैसे जी रहे हैं। एक ही साजे सबे सेजे, और एक ही साज से तो एक ही सज्जा से सब सुशोभित हैं। सबको मानव शरीर मिला है, सबको वही आंखें, वही हृदय, वही मस्तिष्क, सब कुछ तो वही है। क्यों नहीं जो करे कहार शोषण, इस दुनिया में कोई किसी का शोषण नहीं कर रहा। नो बडी, देखिए इशारा न्यू ह्यूमनिज्म प्राउड की ओर है। नो बडी इज एक्सप्लॉइटिंग एनीबडी एल्स। क्यों नहीं करे भीति ते तोषण, कोई दूसरे के रिसोर्स पर नजर नहीं रखे हुए है। ये जो ईशोपनिषद का पहला श्लोक है उसकी ओर इशारा कर रहा है, त्यागेन त्याग भुंजिता। तो और जिसमें कहा गया है कि दूसरे की ओर, धन की ओर लालच मत करो। दिस इज ईशोपनिषद, फर्स्ट श्लोक ऑफ ईशोपनिषद, उसकी ओर इशारा किया है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंटेनमेंट, नो वन इज थ्रेटनिंग, दूसरे की चीज पर किसी और की निगाह नहीं है। विद, और ये बहुत सुंदर पंक्ति, उज्जवल उज्जवल मुखे, उज्जवल प्रशस्त चेहरा लेकर, उन्नत बुके, विशाल हृदय लेकर के, बृहतेर पाने चले छे, बृहत के पान की ओर, ईश्वर की ओर, सभी एक साथ चल रहे हैं, सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं। ये इस गीत का अर्थ है 1060 का। I think, Sunanda, that clears your doubt. अच्छा दादा, दादा, do we then wind up this session? हाँ सब, हाँ सब लोग अपने व्यस्त कार्यक्रम में होंगे। नमस्कार, थैंक यू to everybody for their kind attention. नमस्कार, थैंक यू।
आ जाओ। हाँ, दीदी भी, प्रणाम। दीदी भी सुन रही है, साथ में बैठी हुई थी, अच्छा अभी आई है। बढ़िया। प्रणाम, थैंक यू। ठीक है दादा, फिर भेंट होगी। थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार। प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार। जय। जय। दादा नमस्कार।